औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अददी निज़ाम के बारे में जानने लगे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अददी निज़ाम एक्चुअली होता क्या है और हमारे पास कौन कौन सी तरह के जो अददी निज़ाम है वो एग्ज़िस्ट करते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे अददी निज़ाम, उनमें से जो हमारे पास हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं आगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये अददी निज़ाम एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास जो अददी निज़ाम है वो ये कहा जाता है कि अददी निज़ाम मुख्तलिफ़ मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए कीमतों के सेट को बयान करता है। अददी निज़ाम मुख्तलिफ़ मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए कीमतों के सेट को बयान करता है। और आम तौर पे हम इसे इस तरह से कहते हैं कि अगर न्यूमेरिक डेटा किसी भी तौर पे ज़ाहिर करना हो, नंबर्स की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। वी नो कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा से मेजर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं, न्यूमेरिक डेटा जो होता है, उसको ज़ाहिर करने के लिए हमारे जो नंबर सिस्टम होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में अगर हमें किसी भी तरह का कोई डेटा जो है वो स्टोर करना हो तो उस सूरत के लिए हमें न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ हैं या नंबर सिस्टम्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर मुझे कंप्यूटर में ए स्टोर करवाना हो तो ए स्टोर करवाने के लिए डायरेक्टली ए ही जाके कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो जाता, बल्कि वो 1 और 0 के कम्बिनेशन में जाके को स्टोर होता है। यानी कि 1001 कुछ भी इसका एक कम्बिनेशन होता है, जिसके बारे में हम एक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा हर तरह का जो डेटा होता है वो नंबर सिस्टम के ज़रिए से ही रिप्रेजेंट होता है, ये नंबर ही की सूरत में रिप्रेजेंट होता है। और एक्यूरेसी हम जानते हैं कि एक्यूरेसी हमेशा से नंबर्स ही से मेजर की जाती है। सो न्यूमेरिक डेटा की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस सारा जो है इसको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। सो वी केम टू नो दैट व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम एंड वी हैव सेड दैट कि नंबर सिस्टम मुख्तलिफ़ मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए कीमतों के सेट को बयान करता है। इट्स वेरी गुड डेफिनेशन। तो यहाँ हम लोग इसमें जो नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे पास, वो हमारे नंबर सिस्टम्स हैं सनाई अददी निज़ाम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है इशारी अददी निज़ाम, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 3 तरह के यानी कि सनाई अददी निज़ाम, ज़रा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि सनाई अददी निज़ाम है क्या। सनाई अददी निज़ाम को कहा जाता है कि इसकी बेस 2 है। बेस 2 मीन्स इसमें टोटल जो 2 हिस्से हैं 0 और 1, उनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर मुझे कोई सा डेटा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 20, 34, मतलब कोई बहुत बड़ी सी रकम भी हो हमारे पास, तो उन सब को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को यूज़ करेंगे। और जो हमारे मोस्ट ऑफ़ द कंप्यूटर्स हैं वो इसी नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी तरह का डेटा ज़ाहिर करना है तो हम सनाई अददी निज़ाम, मतलब अगर मुझे लिखना है ना 516 यानी कि 516, अगर हमारे पास कोई एक फिगर है, एक नंबर है, और उसको अगर हमने कंप्यूटर में ज़ाहिर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 516 को पहले 1 और 0 की शक्ल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे कंप्यूटर जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसी तरह से इसे लिखने का जो मेथड है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट कि 101 बेस 2, यानी कि इसे लिखना हो तो साथ में नीचे छोटा ब्रैकेटें डाल के छोटी सी जो सबस्क्रिप्ट है वो डाल देते हैं हमारे पास, जो उसकी बेस को ज़ाहिर करता है कि इसमें टोटल 2 हिस्से हमने इस्तेमाल करने हैं। और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हर एक जो इसका डिजिट होगा, यानी कि 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो हम क्या करते हैं, इस 1 को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दरमियान में डालेंगे प्लस, फिर 0 को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस डालेंगे, और फिर 1 को जो लास्ट वाला बच गया हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी बेस के साथ। और फिर राइट साइड से ये जो बेसिस थी उनको हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स लगाते जाते हैं, यानी 0, फिर उससे आगे वाले के लिए 1, और फिर उससे आगे वाले के लिए 2। तो ये हकीकत में इसकी पोजीशन को ज़ाहिर करता है कि ये डिजिट कौन सी पोजीशन के ऊपर है। इसको अगर हम थोड़ा सा जो सॉल्व करेंगे तो हमारे बहुत सी कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन क्योंकि हम लोग ये सारा का सारा आगे जाके इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके बाद है हमारे पास इशारी अददी निज़ाम। अच्छा, इशारी अददी निज़ाम की जो बेस होती है वो होती है 10।
यानी कि इसके अंदर टोटल जो हिंद से इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ मिक़दारों को ज़ाहिर करने के लिए वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 9। ये ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं और आम तौर पे हम अपनी जो डेली लाइफ कैलकुलेशंस होती हैं वो इसी नंबर सिस्टम के अंदर करते हैं। यानी कि मैं कह देता हूँ जी आप जो भी अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं या किसी तरह से मैं कहता हूँ जी 516, इसके साथ बेस नोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी बेस ना भी लिखें तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 10 है हमारे पास। यानी कि जिस नंबर सिस्टम के साथ बेस नहीं लगी होती तो उसकी बेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, वो 10 होती है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है, यानी कि इसमें टोटल 16 जो मुख्तलिफ़ अलामतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपने तमाम तरह के डेटा को ज़ाहिर करते हैं। वो जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0 से लेकर 9 तक आम जो इशारियती निज़ाम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और साथ में ए से लेकर एफ़ तक हैं। मतलब जो 10 होगा, 0 से लेकर 9 तक 10 तो हो गई, जो 10 होगा यानी 1 और 0 जो होगा 10, उसको ज़ाहिर करने के लिए ए, 11 को ज़ाहिर करने के लिए बी, 12 को ज़ाहिर करने के लिए सी, और इसी तरह से 15 तक एफ़ जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए भी बेस लगाना ज़रूरी होती है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 5C और इसकी बेस हमने लगा दी 16, यानी कि 16 हमने लगा दी। इसको भी एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है, और एक्सपेंड करके हम 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0, यानी कि हमने क्या किया, राइट साइड से इसकी बेसिस के ऊपर भी पावर्स हैं वो लगाना शुरू की थी, और उसकी जो हमारे पास पावर्स बन रही थी वो 0 और 1 बन रही थी। इनको भी जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यू मे अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो अब आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे कि ये हमने आज इंट्रोडक्शन ही करना था कि हमारे पास कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम हैं क्या, और फिर इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा और ब्रीफ तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। फिर हम इनके आपस में कन्वर्जन सीखेंगे कि इनको आपस में कैसे तब्दील किया जाता है। अब तक लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।